गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आप सब घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवर साइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। हमारे पाठ्य पुस्तक के 4 पाठ पूरे हो चुके हैं, तो आज हम पुनरावर्तन 1 करेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ्य पुस्तक की ओर जाते हैं और पुनरावर्तन 1 लिखेंगे। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर है 28। उस पे हमें यह पुनरावर्तन 1 दिया गया है। आज हम पुनरावर्तन करेंगे। पुनरावर्तन 1 उसमें है प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको मालूम ही है कि हमने 4 पाठ सीख लिए हैं, 4 एकम हमारे हो चुके हैं। तो उसी के आधार पर हमें यह प्रश्न दिए गए हैं। तो हमें यह प्रश्न आगे के पाठ में से या फिर काव्य में से ढूंढकर लिखने हैं। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? तो उसका आंसर आएगा, चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। अब दूसरा प्रश्न नंबर 2, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? यह पाठ है ना हमारा, कौन सा? कुत्ते की वफादारी। उस पाठ में से हमें यह प्रश्न दिया गया है। तो उसका जवाब आएगा, सेठ के यहाँ नौकरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में सारा माल जमीन में गाड़कर चोर चले गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंककर वहां जगह बताई जहां चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सामान मिल गया। कुत्ते की इस वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया है? तो उसका जवाब आएगा, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। बच्चों, हमें मालूम है कि हमारी जो एग्जाम हुई है उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो आपने सही उत्तर दिया है ना? किससे श्रेष्ठ बनाया है? अन्य प्राणियों से। तो अब हम आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? ध्यान से सुनना है आपको, फिर सुनकर लिखना है। तो उसका जवाब आएगा, बंजारा सेठ के रुपए उधार लेना चाहता था, पर गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में यहाँ रख दो। जब तुम मेरे पास सारे पैसे आकर दे जाओगे, तब तुम्हारा ये कुत्ता मैं तुम्हें लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने रकम उधार लेने के लिए बंजारे के सामने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त
रखी। यही थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो उसका आंसर आएगा, पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है। अभी वर्षा ऋतु चल रही है ना, बारिश होती है, तो आप देख ही रहे होते हैं कि हमारे चारों तरफ कितनी हरियाली ही हरियाली हमें दिखाई देती है। हमें मौसम बहुत ही सुहावना लगता है। चलो बच्चों, ये 5 क्वेश्चन और आंसर आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको इस पैराग्राफ यानी कि परिच्छेद को पहले पढ़ना है। हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। आपको इसे एक बार पढ़ना है और इसको अच्छे से लिखना है। ध्यान रखना है कि आपकी किसी भी जोड़नी में भूल ना आए। तो देखते हैं, हमारे देश का झंडा तिरंगा है, फिर डैश है, ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और नीचे हरा रंग। सफेद पट्टे पर बीच में एक चक्र है। इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। झंडे के ऊपर का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है। बीच का सफेद रंग और अशोक चक्र शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नीचे का हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है। बच्चों, यह पढ़ने में तो आपको बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसमें जो यहाँ पे सब ये जो निशान है, पूर्ण विराम है, विराम चिन्ह है, सब अल्प विराम, उसको आपको ध्यान में रखना है, कहीं किसी भी विराम चिन्ह आपका छूट न जाए। और सभी जगह जैसे कि चक्र, शांति, उन्नति, वहां पे कहाँ पे दीर्घई आता है, कहाँ पे ह्रस्वई आता है, वो आपको अच्छे से देखना है और फिर उसको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अब ये जो शब्द है आपको शब्दकोश के क्रम में उसको लिखना है। चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी, प्रसाद, झूठ, ज्ञान और हल्दी। तो उसमें पहला आएगा अपूर्व, क्योंकि अ आ इ ई पहले स्वर आएंगे। तो इसमें पहले क्या है, कौन सा स्वर है, यहाँ पे शुरू होता है अ से, यानी कि पहले अपूर्व आएगा। फिर कार्य, उसके बाद चिंता, च के बाद आएगा यह ज, झूठ, उसके बाद पर्यटन, प के बाद यह प्रसाद, क्योंकि ये ऐसा प के बाद अ के बाद ही आता है प्रसाद, फिर विद्यार्थी, और अब जो हमारा रह जाता है वो लास्ट में हो जाता है हल्दी। झूठ के बाद आएगा ज्ञान, और ज्ञान के बाद पर्यटन। फिर से एक बार अपूर्व, कार्य, चिंता, झूठ, ज्ञान, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी और हल्दी। अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के सही क्रम में लिखिए। चारण, चकोर, चिराग, चम्मच और चंद्रिका।
यह 5 शब्द है, 1, 2, 3, 4 और 5। सब च से शुरू हो रहे हैं, लेकिन हमें इसको स्वर के अनुसार लिखने हैं। तो सबसे पहला चम्मच आएगा, उसके बाद आएगा चंद्रिका, फिर चारण, चिराग और चौकोर। अ आ इ ई स्वर के अनुसार हमें इसको लिखना है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह पुनरावर्तन एक समझ में आ ही गया होगा। यह शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखना भी आपको आ गया होगा। आपने यह आगे भी किया ही है। तो अब हम यहीं पे स्टॉप होते हैं। आपको यह सब अपनी नोटबुक में लिख लेना है। तो अब हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।